बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी तरह पढ़ने के बावजूद भी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था 2021 में, एमडी गेट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पास नहीं हो पा रहे और एमडी गेट को क्लियर जो वो नहीं कर सके। इवन के पेरेंट्स उनके बहुत ज़्यादा परेशान है कि बच्चा हमारे सामने पढ़ रहा था और फिर भी रिजल्ट्स हमें क्यों नहीं मिले। तो मैं दो तीन मिस्टेक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से बच्चे फेल हुए हैं। बेसिकली सिस्टम का क्या कसूर है और क्या गलतियां हैं वो तो एक अलग आप उसको जो है वो कैटेगरी के अंदर रख दें और उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर तो वैसे ही बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। मैं जो बात करने वाला हूँ वो इस हवाले से करने वाला हूँ कि हमें अब करना क्या है। क्योंकि पहली मिस्टेक जो हम जो है वो डायरेक्ट आ जाते हैं इसकी तरफ कि पहली मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। देखें, आम तौर पे मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये बताया है जो मेरे पास पढ़ रहे थे, इंस्पायरिंग लर्नर इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो मैं उन्हें बार बार एक ही बात कहता था कि बच्चों, अगर आपको एमडीकेट क्लियर करना है तो आपको हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की बेसिक नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी बेसिक नॉलेज का मतलब क्या है कि अगर आप एक टॉपिक आपने पढ़ लिया है अपनी बुक से, तो आपको सेटिस्फाई नहीं होना कि हाँ, अब मैंने ये टॉपिक अपनी बुक से पढ़ लिया है और बहुत अच्छा मैंने इसे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो नाउ डेट्स ऑल। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस बता रहा हूँ, शायद आपको कहीं सुनने को ना मिले। देखिए, बेसिक नॉलेज का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, अब एक क्वेश्चन आता है इसी साल एनएमटी केट में रिगार्डिंग ब्रेकियल प्लेक्सस। अगर आपने पास्ट अभी तक पढ़े हैं जो पिछले क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आता है ब्रेकियल प्लेक्सस। अब इसमें जो है वो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है। भाई, आपने बायोलॉजी पढ़ी है और अब आपको पता है कि देखिए, अगर आप 2-3 साल पहले चले जाएं, तो अगर ब्रेकियल प्लेक्सस का सवाल आता है तो आपको यकीनन परेशान होना चाहिए था कि भाई, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था और ये तो हमारी बुक में कोई था ही नहीं, ना हमें प्लेक्सस का पता है ना हमें ब्रेकियल का पता है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। लेकिन अब आपको पता है ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना है, अपनी स्टडी को मॉडिफाई करना है। अब देखें, ब्रेकियल का लफ्ज़ ही आपको बता रहा है कि ऑप्शन आपको खुद यानी बताएंगे कि मैं सही हूँ। अब ब्रेकियल का मतलब आपको पता है कि लेग नहीं होता, फुट नहीं होता, हेड नहीं होता, नेक नहीं होता। ब्रेकियल जहाँ भी लफ्ज़ आता है उसका मतलब होता है हैंड। और आई थिंक क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा गया था कि ये प्लेक्सस जो है वो कहाँ पर मौजूद होती हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सस आपके हैंड को या आपके आर्म को बेसिकली सप्लाई करने वाली जो नर्व्स हैं उनको हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। तो अगर जिस बच्चे को बेसिक नॉलेज है टॉपिक की, जैसे नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो उसको ब्रेकियल का लफ्ज़ ही पता होना चाहिए और प्लेक्सस का लफ्ज़ क्या है, इसका इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये भी उसको पता होना चाहिए। लेकिन अगर उसने बेसिक नॉलेज नहीं ली एक सब्जेक्ट की, एक टॉपिक की, तो वो यकीनन डेफिनेटली क्वेश्चन को सही नहीं कर सकता। अब देखिए, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि बेसिक नॉलेज को आपने हासिल किस तरह करना है। गोल तो आपको समझ में आ गया कि हर टॉपिक की बेसिक नॉलेज आपको हासिल करनी है। बेसिक नॉलेज तब तक आपको हासिल नहीं होगी जब आप टॉपिक को 360 डिग्री के ऊपर जाके ना पढ़ेंगे। यानी कि आप उसको हर एंगल से टॉपिक को समझने की कोशिश आपने करनी है। जो स्टूडेंट्स मेरे पास थे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, मैं हमेशा जब भी मेरे बायो के लेक्चर्स ही मौजूद हैं रिकॉर्डेड, अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है, तो मैं हमेशा बार बार आप देखेंगे लेक्चर्स के अंदर मैं यही बात जो है वो दोहराता हूँ कि हम टॉपिक को 360 डिग्रीज पर समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि हर एंगल से उसको समझेंगे, एक तरह बाउंड नहीं हो जाएंगे, हम बॉक्स के अंदर बंद नहीं हो जाएंगे। अब ये कैसे मुमकिन है? देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से आप सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब यही परेशानी आप लोगों को हो रही है कि अगर मैं सिंध बोर्ड का हूँ, सिंध बोर्ड की हूँ, तो मैं क्या ये मेरे लिए सफिशिएंट है, क्या मेरे लिए इनफ है सिंध बोर्ड पढ़ना, या फिर मैं और जो है वो टेक्स्ट बुक बोर्ड भी पढूं। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप सिंध से हैं, चाहे आप केपीके से हैं, चाहे आप बलूचिस्तान से हैं, या XYZ आप गिलगित से हैं, कहीं से भी आपका ताल्लुक है, आप कोई भी जो है वो बोर्ड की बुक पढ़ रहे हैं, आप प्लस में एक आप पंजाब बोर्ड की बुक भी ज़रूर जोड़ लें। ठीक है, यानी कि वो भी आप बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें जो आपको यानी कि कंसेप्ट आपकी वो बुक बनाती है और जो एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, वो आपको हेल्प करती है टॉपिक को 360 डिग्रीज में समझने के लिए। और आमतौर पे क्वेश्चंस भी इस तरह के आ रहे हैं पंजाब बोर्ड से। तो अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पंजाब बोर्ड वाले सिर्फ पंजाब बोर्ड की बुक्स पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी जो बात है वो पंजाब बोर्ड वाले भी सुन रहे होंगे, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। अब पंजाब बोर्ड वाले क्या करेंगे, वो
अपने बोर्ड पढ़ने के साथ साथ, अपनी बुक पढ़ने के साथ साथ कोई भी एक बुक जो है वो और जोड़ लें, यानी कोई भी एक बोर्ड और जोड़ लें। वो फेडरल भी हो सकता है, ठीक है ना, वो सिंध बोर्ड भी हो सकता है, वो केपीके का बोर्ड भी हो सकता है, वो बलूचिस्तान का भी हो सकता है, वो कोई भी बोर्ड हो सकता है। किसी भी बोर्ड की बुक्स जो है वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक बुक्स, बोर्ड की बुक्स अपने साथ रखें तो आपकी तैयारी हो सकेगी। तो ये एक था 360 डिग्रीज के ऊपर कि आपको, अब आपको समझ में आ गया होगा कौन से बोर्ड्स आपको पढ़ने हैं, अगर आपका ताल्लुक किस बोर्ड से है, ठीक है। अगली बात यह है कि अब आपको जो है वो बुक्स भी साथ साथ सेलेक्ट करनी है कि कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी है 360 डिग्रीज पे टॉपिक को समझने के लिए। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स अब आपको चूज करनी है अपने लिए, और इसमें यानी कौन सी बुक्स आपको हेल्प करेंगी कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए 360 डिग्रीज में, आपको बेसिक नॉलेज जो हमारा अल्टीमेट गोल है ये हमारा पूरा हो जाए, ठीक है। दो मिस्टेक्स हो गई, पहली मिस्टेक और सेकंड मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अब चूंकि मैं जो बुक्स आपको पढ़नी है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं वो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल बच्चे कुछ सेंटर्स की बुक पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूब्स की बुक बच्चों को मिल जाती है तो सिर्फ उसी में लगे रहते हैं। स्टार्स की बुक अगर मिल गई, स्टेप्स की बुक अगर मिल गई किसी को, तो उसी पे वो चलते रहते हैं और उसी को यानी कि गॉड बना लेते हैं कि भाई हाँ इसी बुक को मुझे फॉलो करना है, इसी से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और यहीं से जो है वो अ, आपका यानी ऐसे समझ लें कि जवाल शुरू हो जाता है जब आप एक दो बुक्स को पकड़ लेते हैं और उनको बहुत ज़्यादा आप हाई कर लेते हैं अपने लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना लेते हैं अपने लिए। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें कि सिर्फ इन्हीं बुक्स को आपने चूज़ करना है। ये इस किस्म की बुक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो इतने बेसिक नॉलेज उसमें नहीं होती जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जो कंसेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जो बात मैं अपनी समझाना चाह रहा हूँ। अब वो बुक्स कौन सी हैं तो वो इंशाल्लाह हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चंद मिस्टेक समझ में आई होंगी। इससे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, और जिनका अभी एमडीकेट रहता है तो उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।